तो सवालों के घेरे में रिया चक्रवर्ती की कमाई और संपत्ति भी है। रिया की जिन संपत्तियों के बारे में ईडी को जानकारी मिली, उनका हिसाब किताब अब सामने आने लगा है। खबर है कि रिया ने मुंबई के खार इलाके में 2018 में 76 लाख का एक फ्लैट बुक किया था और इसके लिए कुछ पैसे उन्होंने अपने बैंक खाते से दिए थे और बाकी के लिए होम लोन लिया था। इसके अलावा रिया का एक फ्लैट और है जिसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जबकि नवी मुंबई में एक 50 लाख का फ्लैट भी है। अब ईडी यही जानना चाह रही है कि इतने फ्लैट खरीदने के लिए रिया के पास पैसे कहां से आए। सुशांत आत्महत्या केस में रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी बन गई हैं। सुशांत के परिवार का आरोप है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के साथ रिश्ता सिर्फ रुपयों की लालच में बनाया था और उन्होंने सुशांत के करोड़ों रुपए ठग लिए। इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्रवर्तन निदेशालय भी जांच कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने अब तक रिया और उनके भाई शौविक से पूछताछ की है। इस केस में अब ईडी रिया की अचल संपत्तियों की भी जांच करेगा। अब तक की जांच में जो पता लगा है उसके मुताबिक रिया के पास मुंबई में कई फ्लैट हैं। रिया और उनकी मां के नाम पर खार में 322 स्क्वायर फीट का 1 BHK फ्लैट है। रिया ने 2018 में यह फ्लैट 76 लाख रुपए में खरीदा था। स्टैंप ड्यूटी और दूसरे चार्ज मिलाकर रिया को यह फ्लैट 84 लाख का पड़ा था। फ्लैट का बाजार भाव फिलहाल 1 करोड़ रुपए है। रिया ने फ्लैट की कीमत का 10% शुरू में ही दे दिया था। रिया ने इस फ्लैट के लिए HDFC से 60 लाख का लोन लिया था। सुशांत की मौत की जांच में प्रवर्तन निदेशालय रिया की सभी संपत्तियों की जांच करने में जुटा है। इस फ्लैट के अलावा जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रिया के पास दूसरा फ्लैट सांता क्रूज में है। ईडी की जानकारी के मुताबिक रिया का दूसरा फ्लैट सांता क्रूज की जुहू तारा रोड पर प्राइम रोज बिल्डिंग में है। पहली मंजिल पर B102 नंबर के इस फ्लैट की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए आकी गई है। जानकारी के मुताबिक 2019 में रिया सुशांत को यूरोप टूर के बाद इस फ्लैट में ले आई थी। रिया इस फ्लैट में परिवार के साथ कई साल से रह रही हैं। फिलहाल ईडी को पता लगाना है कि ये फ्लैट किराए पर लिया गया है या फिर रिया और उनके परिवार के नाम पर है। सुशांत के परिवार का आरोप है कि रिया ने सुशांत के क्रेडिट कार्ड और उसके पैसों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया है। इसीलिए ईडी रिया की चल अचल संपत्ति की जांच कर रही है। इस जांच में रिया के कुल 3 फ्लैट के बारे में अभी तक पता लगाया गया है। रिया का तीसरा फ्लैट नवी मुंबई में बताया जाता है। रिया का तीसरा फ्लैट नवी मुंबई के उल्वे इलाके में है। उल्वे के इस फ्लैट की कीमत अंदाजन 50 लाख रुपए बताई गई है। रिया के पास इतनी अचल संपत्ति होने से भी सवाल उठने लगे हैं। इन सवालों के पीछे है रिया का कबूलनामा। प्रवर्तन निदेशालय ने जब रिया से पूछताछ की तो उनकी निजी चल अचल संपत्तियों के बारे में जानकारी मांगी थी। उस वक्त रिया का जवाब ये था। रिया ने प्रवर्तन निदेशालय को बताया कि उनकी सालाना आमदनी कुल 14 लाख रुपए है, जबकि 2018 और 19 के साल में उन्होंने 65 लाख रुपए का इनकम टैक्स रिटर्न भरा है। इसके अलावा उनके पास 29 लाख रुपए की कीमत का एक फ्लैट है, 6 लाख रुपए की FD करा रखी है, बैंक खाते में कुल रकम 11 लाख रुपए है, घर में रखा कैश 3 लाख रुपए, 50,000 रुपए के गहने उनके पास हैं और दूसरे फ्लैट के लिए डिपॉजिट 1 लाख रुपए जमा किया है। रिया ने अपनी सालाना आमदनी 14 लाख रुपए बताई थी, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय की जांच में उनकी अचल संपत्ति 2.5 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। हालांकि अभी यह पता नहीं लगा है कि एक फ्लैट उनके नाम पर है या किराए पर, लेकिन इतना साफ दिख रहा है कि इस केस में रिया पर ईडी का शिकंजा